दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल ASP क्लासेस में। मैं अविनाश सर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बउआ, हम लोगों ने मैजिकल कैलकुलेशन के 5 वीडियोस पीछे कवर कर लिया है। और दूसरी बात कि हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो कवर किया था वो किया था भिन्न अर्थात फ्रैक्शन, और उसके पार्ट 1 को मैंने कर दिया था। और मैंने ये कहा था कि इसके बेसिक चीज़ों की चर्चा मैं अगले वीडियो में नहीं करने वाला हूं, और उसी कैलकुलेशन जो हम लोगों ने पीछे के वीडियो में सीखा था उसी के आधार पर हम लोग अगली क्लास अटेंड करेंगे। तो बउआ, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आपकी एक प्यारी सी स्माइल एज ए गिफ्ट मुझे चाहिए और हम लोग शुरू करते हैं। बउआ, पार्ट 5 का ही ये मैं वीडियो बी रख रहा हूं, क्योंकि हम लोग इसका एक आधा पार्ट ए के तहत पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो हम लोग सिर्फ उसकी बेसिक चीजों को इस्तेमाल करना सीखे थे। तो अब हम लोग इस क्लास में इससे ऊपर के कैलकुलेशंस कैसे करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ क्लास में एंजॉय करना, और नंबर्स के साथ, भिन्नों के साथ, जैसा कि ये सीरीज है मैजिकल कैलकुलेशन, उसके साथ अगेन खेलना शुरू करते हैं। एक्चुअली पिछली क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 9 तक किया था, तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 से करेंगे। बउआ, आपके सामने में मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा है। बउआ, सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये सारे प्रश्न आपको रफ शीट का इस्तेमाल करके ज़्यादा लिख करके नहीं करना है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी इन भिन्नों की बारीक बातों को सीखा था, और आज हम लोग उनका ही इस्तेमाल करते हुए बिना रफ किए फाइनल आंसर करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप लोगों को सबसे पहला स्टेप इसमें जितने भी पूरे अंक हैं वही करना है। तो बउआ, सबसे पहले इस सवाल में आप देखो तो पूरे अंक आप इस ध्यान से देखो तो 37 + 9 46, 46 + 1 47, 47 में से 17 घटाना है। तो पहले आप 7 घटा लो तो 40, 10 घटा लो तो 30। आपको यहां पर जो उत्तर आएगा वो आएगा पूरे के पूरे 30। आपने क्या निकाल लिया बउआ? आपने अब तक निकाला कि पूरे अंक का क्या हिसाब किताब है। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा था कि उसके भिन्नों का हिसाब किताब क्या होगा। तो उसके भिन्न में मैंने कहा था कि सबसे पहले उस भिन्न का काम करेंगे जिसके हर समान हो। लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा था कि यदि वह माइनस और प्लस का कहानी हो तो पहले हम लोग प्लस वाला करेंगे और फिर माइनस वाला करेंगे, जिससे आपकी गलती होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो बउआ, ध्यान से देखो तो हर तो प्लस और माइनस वाले का मिल रहा है। तो अब आप क्या करोगे? तो सबसे पहले ध्यान से देखो तो 5 वाले का मिलता हुआ आपको दिखेगा। तो देखो 4 + 1 5, 5/5 यानी कि 1। इसका मतलब 30 जहां आया था, अब हम लोग उसको 31 लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने उसे 31 लिख दिया, और हमारा इसका निबट गया, इसका निबट गया, इसका निबट गया, इसका निबट गया, और साथ में 1/5 4/5 का निबट गया। अब अपने पास एक ही चॉइस है, प्लस और माइनस वाले का आसानी से घटा सकते हैं। 2 में से 1 गया तो +1/3, तो 1/3। चूंकि ये प्लस में ही था तो यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बउआ बिना रफ किए आप लोगों ने इसको सॉल्व ही नहीं किया, बल्कि आपने सभी पूर्णांक को तोड़ा, भिन्न को जोड़ा एलसीएम लेकर के, फिर जो आंसर आया उसको फिर वापस से पूर्णांक में बदला और ये वाला उत्तर प्राप्त किया। दिमाग के अंदर से कुछ इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। उम्मीद करता हूं हम लोग अगले एग्जाम्पल को अच्छे से भी इसी आधार पर बना लेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करना, और पॉज करने के बाद बउआ आप पहले इसको खुद से बनाना, इसको भी खुद से बनाना, क्या आता है, फिर मेरे वीडियो को देखना और देखना कि क्या उसमें से अलग था। इसमें आपको ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा बउआ। तो ध्यान से देखो, अगेन वही काम करते हैं। यहां पर देखो थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको बीच में x दे दिया है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। बउआ, x की वैल्यू बचपन में निकाला था कि बाकी x को छोड़ करके बाकी चीजों को दूसरी ओर लेके चले जाते हैं। तो बउआ +x यहां ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये दोनों RHS यानी राइट हैंड साइड की ओर चला आएगा। और कैसे आएगा? लाना नहीं है लिख के, दिमाग के अंदर सोचना है। ये अगर इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी -45 -3/5
इधर आ जाएगा, ये वाला माइनस में है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 17 होल 1/3 यानी कि 17 पूर्णांक 1/3 इधर प्लस में होगा, यानी कि जो माइनस में वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। पहले पूरा पूर्णांक जो है उसके साथ हरकत करते हैं। ध्यान से देखो, 60 है, 60 में से 10 चला गया 50 हो गया, 50 ये 45 उधर आके जाएगा तो घट जाएगा, 45 उसमें घट गया तो 5 हो गए, और 17 उसमें जुट गया तो हमारा 22 हो गया। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं बुआ? x की वैल्यू निकाल रहे हैं। एक बार फिर से करते हैं। 60 में से 10 चला गया तो 50 में 45 उधर जाके घट गया तो 5 में ये 17 जाकर के जुट गया तो कितने हो गए? 22। x की वैल्यू कितनी आ गई बुआ? 22 आ गई पूर्णांक में। इसके बाद इसके भिन्न वाले हिस्से का भी कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब है बुआ हम लोगों ने पूरा 22 ले आया। हम लोगों ने कैसे लाया? तो इसके पूरे जितने भी अंक थे उसको निपटा दिया। 60 निपट गया, 10 निपट गया, ये 45 उधर जाकर के माइनस हो गया तो 45 निपट गया। उसके बाद ये 17, ये यहाँ पर माइनस था, उधर जाकर के प्लस बन गया, ये भी निपट गया, और फाइनली बचा क्या? तो 22 बचा। स्टेप नंबर 2, इसके भिन्नों का हिसाब किताब। बउआ एक्चुअली ये 2/3 था, तो बउआ ध्यान से देखो, तो ये 2/3, ये भी 2/3, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, यानी कि प्लस में माइनस में खत्म हो गया। अब बच गया 3/5 घटाओ 1/3, वो भी यहां पर है, उधर जाकर के फाइनली वो उलट जाएगा चिन्ह। आपको क्या करना है? ये -1/3 को आपको यहां इमेजिन करना है +1/3 के रूप में, और +3/5 को इमेजिन करना है -3/5 के रूप में। आशा करता हूं बुआ इतनी बात सबको आती होगी। उसके बाद बुआ जब हमारा ये सब उधर चला गया तो इधर तो सिर्फ x बचा, जिसका उत्तर हमें बस इतना सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। बुआ ध्यान से देखो, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और -9 हो जाएगा। इधर मेरे पास 22 था, तो बउआ ये उत्तर निगेटिव आएगा या पॉजिटिव? अगर निगेटिव आएगा तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 22 घटाओ 4/15, और अगर 22 घटाओ 4/15 है यानी कि निगेटिव करना है, तो घटाने के लिए तो आज पिछली वीडियो में पहला सवाल यही बताया था। क्या बताया था? 22 का 21 हो जाएगा, 15 में से 4 गया तो 11 हो जाएगा, और नीचे वाला 15 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। बउआ इसमें जितने भी अक्षर को आपको लिख के दिखाया है, ये धीरे धीरे जब आप बहुत ज्यादा 2, 4, 10, 20, 50, 100 अपने लिए जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बउआ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो क्या बउआ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये अक्षर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नंबर्स आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, और ये कैलकुलेशन आपके दिमाग के अंदर होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा की तरह आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जहां तक जरूरी सलाह हो सकेगा बिल्कुल दूंगा। और अगर आप में से किसी को भी मुझसे लाइव पूछने की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं आप लोगों के लिए लाइव आने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे मेरे लाइव सेशंस चलते हैं, मैं हालांकि यूट्यूब पे लाइव नहीं आ रहा अभी मैं YouTube पर बिल्कुल नया हूं, और मेरे हिसाब से इसके क्राइटेरिया को शायद मैं फुलफिल नहीं करता। मैं फ्यूचर में आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो डेफिनेटली मैं लाइव आऊँगा। अभी फ़िलहाल किसी को लाइव की ज़रूरत हो तो मैं एक ऐप पर अवेलेबल हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। मैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको अपनी तरफ से कॉल करके ज़रूर बताऊँगा। अपने नंबर्स आप मुझे सेंड कर सकते हो। लड़कियां अपने नंबर्स मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल नहीं डालेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी मुझे दे देना है, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, या आप मेरे ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आपको उधर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, आप सब लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बुआ हम लोग आगे करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल यह भी कुछ ऐसा ही है, इसमें इतना बराबर 45 होल 3/4 दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, आपको क्या करना है, x को यहीं पर इमेजिन करना है और बाकी चीजों को उस ओर। तो बुआ 45 है, ये 15 माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 60 हो गए। 60
में से 17 प्लस 18 ये दोनों उस तरफ जाएगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। 60 में से 35 माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 प्लस 18 35 होते हैं, तो 60 में से 30 माइनस हुआ तो 30 में से फिर 5 माइनस हो गया तो 25। आशा करता हूं दोस्तों इस बात को आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं। 45 ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो 45 प्लस 15 कितने हो गए बुआ? तो 60 हो गए। 60 में से 17 और 18 दोनों माइनस हो गए तो 25 हो गए। हम लोगों ने इसका काम कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया और इसका कर दिया। बुआ ध्यान से देखो, ये 3/4 है, यहाँ 1/4 है। हम लोग सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं। उस तरफ गया तो 3/4 में से 1/4 चला गया तो 2/4 अर्थात 1/2 बचा प्लस में। ये निपट गया, ये निपट गया। अब ध्यान से देखो 2/3 1/3 यानी इस दोनों को घटाऊंगा तो मेरा 1/3 बचेगा। 2 में से 1 गया 1/3 जो कि उस तरफ जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसका कैलकुलेशन करना है। 3 में से 2 गया 1/6। बउआ इसमें इस दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 1/6। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 25.1/6 आपका फाइनल उत्तर हो गया। दोस्तों आप लोग इन सभी एग्जाम्पल्स को पिछले वीडियो की तरह भी लिखोगे, खुद से भी करने का प्रयास करोगे और करने के बाद यदि आपका बन जाता है बहुत बढ़िया है। अगर बनाने के बाद मेरे रूल्स आपके रूल्स में अगर थोड़ी सी भी असमानता आती है या आपको लगता है कि मेरे रूल्स आपके रूल से या आपके बनाने के तरीके से बेहतर है तो आप लोग इस वीडियो में जो मैंने आगे बताया है जरूर करना और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। बुआ इन तीनों एग्जाम्पल के बाद अगले 3 एग्जाम्पल हम आपके लिए फिर से लेते हैं ताकि ये चीज और अच्छे से समझ में आए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले 3 एग्जाम्पल आपके लिए ये है और इस तीनों में ही आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बुआ देख करके तो ये बड़े बड़े लगते हैं, अगर आप नॉर्मल मेथड से करो तो जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे लॉजिक को समझने का कोशिश किया है, उसके सहारे इसको बनाने का प्रयास करते हैं। पहले आप इसको प्रयास करो जैसा कि पीछे मैंने बताया है और उसके बाद फिर मेरे साथ यहाँ पर करना। पहले आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और पहले वीडियो को पॉज करके बिल्कुल बनाओ। अगर दिक्कत हो तो फिर प्ले करने के बाद मेरे साथ साथ भी बनाना, तब देखना कितना सीखते हो। बउआ सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी उसी रूल को अप्लाई करेंगे जो अब तक हम लोग करते आए। इसमें क्या है कि पूरे अंक वाले जितने भी हैं उनको प्रोसेस करते हैं। x यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब इन दोनों को इस तरफ इमेजिन करना है, बस आंसर आ जाएगा। x बराबर पहले देखो 18 था, 18 में से 10 चले गए तो 8, 8 में से 5 चला गया तो 3, 3 में 17 इधर आकर के जुट जाएगा तो 20 और 20 में 15 और जुट जाएगा तो इधर हो जाएगा 35। हमारा पूरा अंक का जितना भी हिसाब किताब था वो हमने कर लिया। उम्मीद करता हूं दोस्त इतना समझ गए। फिर अगला बात क्या करते हैं बुआ, इसमें क्या है कि ध्यान से देखो 3/4 1/4 अगर इस दोनों को घटाऊं, चूंकि ये नेगेटिव है तो अगर इन दोनों को घटाऊं तो 1/2 होगा। 1/2 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, दैट इज 0। मतलब इसकी कहानी खत्म, इसको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। अब ये दोनों को क्या इमेजिन करना है? इस तरफ इमेजिन करना है और ये -1/3 क्या हो जाएगा? +1/3 और ये -1/5 +1/5 मतलब 5 3 8/15। ये कितना हो जाएगा बुआ? 8/15। अब आपको यहां पर सीधा 8/15 लिख देना है जो कि आपका फाइनल उत्तर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिए। बुआ हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस इतना बराबर इतना। आपको क्या करना है? x को कांस्टेंट x की तो वैल्यू चाहिए मुझे, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग x बराबर क्या लिखेंगे? बाकी चीजों को इस तरफ इमेजिन करेंगे। जो मेरे पूरे अंक हैं उसका कैलकुलेशन 68 है, 68 में से मुझे 51 घटाना है। बुआ आप ध्यान से इसको एक स्टेप को ध्यान से समझा करो। 68 में से 51 गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 8 में से 1 गया तो 7, 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि 17 हो गए। मेरे पास यहाँ 17 है, 17 और प्लस ये इधर आकर के 47 होना है तो 7 7 14, 4 बाकी 1, 4 1 5, 1 6। ठीक है।
आपके पास 64 हो गए, और 64 में मुझे क्या करना है 45 माइनस। वो मैं आपके लिए लिख लिख के कर रहा हूं, आपको ये दिमाग के अंदर करना है। 64 में से 45 माइनस करना है। जैसे ही 64 में से 45 माइनस होगा, इधर आपके पास क्या हो जाएगा 19 बच जाएगा। तो आपको इतना चीज दिमाग के अंदर जोड़ घटाव करके आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 19 लिख देना है, और इससे आपका पूरे अंक का जो हिसाब किताब था वो खत्म हो जाएगा। बउआ आप चाहो तो इसको और आसान करने के लिए 47 और 45 यहां पर जब दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब -2 यहां पर होगा। फाइनली ये -2 इधर आकर के +2 होकर के 70 हो जाएगा। 70 में से 50 माइनस हो जाएंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में से फिर 1 माइनस हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। ये 19 आ गया और आपके पूरे हिसाब का अंत हो गया। अब आपको क्या करना है, अब हमको करना है जो मेरे पूर्णांक वाले यानी भिन्न वाले हिस्से हैं। तो 2/3 देखो बुआ, ये इधर माइनस में है तो इधर आकर के 2/3 प्लस में होगा। ये प्लस में है तो 3/4 माइनस में होगा। ये मेरा प्लस में इधर था ही, और 3/5 और 1/5 को जोड़ेंगे तो ये मेरा सीधा सीधा घटाएंगे तो मेरा 2/5 बच जाएगा। अब हमको क्या करना है 19 पूर्णांक, इसका कैलकुलेशन का जो भी उत्तर होगा वही मेरा उत्तर होगा। तो हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे 19 पूर्णांक 5 4 3 का एलसीएम मेरा 60 हो जाएगा। 3 से 20, 20 दूनी 40 दिमाग के अंदर। पिछले प्रश्न में पिछले वीडियो में भी मैंने बात किया था, ये मेरा 40 हो जाएगा। 4 से 15, 15 तिया 45 हो जाएगा माइनस में। 5 से 12 ये मेरा हो जाएगा प्लस में 24। 40 20 60 4 64, 64 में से मुझे 45 घटाने हैं। 64 में से मुझे 45 घटाने हैं। याद रखो बउआ, हमेशा दिमाग के अंदर ये कैलकुलेशन करना है। आपके लिए मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपको 9, ये हो जाएगा 19, अर्थात ये मेरा क्या आ गया बुआ, इतने कैलकुलेशन का मतलब 19/60। तो फाइनल आंसर आपका 19 पूर्णांक 19/60। अब उम्मीद करता हूं बुआ ये आपको दिख रहा होगा। यदि इसमें कोई गलती है तो आपको यहीं पर पकड़ना होगा। ध्यान देना बुआ, यदि इसमें कोई गलती है तो आपको यहीं पकड़ना होगा। क्या कोई गलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं यहां पर आपका इंतजार करूंगा। अगर कोई गलती नहीं है तो आपको यह भी लिखना होगा कि सर इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी। इस क्वेश्चन नंबर को याद रखना, क्वेश्चन नंबर 14। आपको रूल्स जितने भी पीछे सवाल में जा रहे हो सब में कॉमन एक ही बात है, पहले पूर्णांक का काम करना है और फिर भिन्न का काम करना है। वो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है x की वैल्यू, अगेन x बराबर 24 यहां प्लस में है, ये दोनों उधर जाके माइनस होगा। उसमें क्या हो जाएगा 9 + 8 17, 17 उधर जाके माइनस हो गया तो हो जाएगा 7। 9 का काम खत्म, 8 का काम खत्म, 24 का काम खत्म। बुआ 3/4 1/3 उधर जाकर के नेगेटिव होने वाले हैं, तो उधर है पहले से 1/2 माइनस 3/4 माइनस 1/3। अब ध्यान से देखो कि ये मुझे इस तीनों का एलसीएम क्या पता है। आप चाहो तो इसका डबल है, आप चाहो तो घटा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं एक ही बार करो, अलग अलग नहीं करना। तो कह सकते हो 7 पूर्णांक एलसीएम 4 3 2 का एलसीएम हमारा 12 होगा। 2 का 6 बार, 4 का 3 बार -9, 3 का 4 बार -4, तो 9 4 13, 13 में से 6 चला गया 7, मतलब ये उत्तर मेरा आ रहा है 7 - 7/12। ध्यान से देखो तो नेगेटिव में आ रहा है, तो आपको क्या करना था, ये हो जाएगा 6 पूर्णांक। सबसे इसका पिछला वीडियो का पहला सवाल, पहला पैटर्न जो सिखाया था उस आधार पे 7 का 6 हो जाएगा, यहां पर 12 का 12 हो जाएगा और इस दोनों का अंतर 5 हो जाएगा। आप इसे यही उत्तर लिखोगे। बउआ हमेशा याद रखना, जब तक आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखोगे आपको आगे की वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सब लोग वहां क्लिक करके पहले आप उसे देख लेना और फिर उसके बाद ही ये वीडियो देखना, नहीं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जो बच्चे डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि पहले इससे पीछे वाले वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को स्विच कीजिए। बउआ मैजिकल कैलकुलेशन का ये पूरा सीरीज ही चल रहा है, इसके 5 पार्ट पीछे डाल चुका हूं। ये छठा वीडियो है जिसको मैंने पार्ट 5 का बी कह करके डाला है, पार्ट 5 का ए कह करके मैंने इससे पीछे का वीडियो डाला था, चूंकि दोनों ही फ्रैक्शन से ही रिलेटेड था और बड़ा वीडियो हो रहा था तो मैंने इसे 2 पार्ट में अलग अलग बांट दिया ताकि बच्चे इसको आसानी से सीख सकें। बउआ ये 15 एग्जाम्पल आपके पूरे हो गए। हम लोग 3-4 और एग्जाम्पल लेंगे और उसमें कुछ नए पैटर्न भी होंगे तो उसके साथ हम लोग सीखते हैं। मैं आगे से हट जाता हूं, चाहो तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
बुआ कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अभी तक हम लोगों ने लगभग 15 एग्जाम्पल को देखा है, हम लोग 16वां एग्जाम्पल करके देखते हैं और ये भी कुछ प्रश्न वैसे ही हैं जैसा अब तक के वीडियो में आप लोगों ने देखा। और पीछे के क्लासेस में पीछे के जितने भी सवाल मैंने किया है उस हर एक सवाल को मैंने एक एक पॉइंट बोर्ड पे किया है, आपके साथ किया है। तो उस आधार पर इसको करने का पहले प्रयास अपनी तरफ से आप करो। अगर उसमें बनने के बाद वीडियो को आप पॉज कर लो, आप देखो बनता है, ओरल बनता है या बिना रफ किए बनता है या नहीं कर बनता है। अगर बन गया बहुत अच्छा, अगर नहीं बना तो एक बार फिर से वीडियो को प्ले करके आगे देखना और देखना कि आपने क्या भूल किया। बुआ अगेन x यहाँ पर निगेटिव है, मुझे इस x को इस तरफ पॉजिटिव इमेजिन करना है और ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको इस तरफ निगेटिव इमेजिन करना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, देन x बराबर हमारा हो जाएगा, ये बुआ ध्यान रखो ये मेरा इधर पॉजिटिव है, इधर जाके निगेटिव होगा, दैट इज 17 यानी कि -1। 17 में से 18 माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा बुआ -1। -1 15 में से 1 माइनस हो गया तो 14, यानी कि हमारा पूरा अंक पर क्या आ जाएगा बुआ 14। ये कट गया, ये खत्म और ये खत्म। आप इस दोनों को जोड़ते हो तो हाफ आता है, क्योंकि 3 दूना 6, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 3, 3/6। 3/6 आपका क्या है बुआ, आपका इधर पॉजिटिव है 3/6 और ये 3/4 इधर जाएगा, चूंकि ये इधर आने वाला है तो -3/4। आप 3/6 जो आ रहा है बुआ, आप चाहो तो इसे 1/2 लिख सकते हो। बुआ एक बार फिर से मैं कर दूं, पूरा अंक में 15 + 17 -18 किया तो हमारा 14 आ गया। उसके बाद आपको ये -x को इधर करना है और +3/4 को इधर करना है, तो इधर इस दोनों को जोड़ने पर हाफ आया, 3/4 उधर जा करके -3/4 हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो आ जाएगा 14 पूर्णांक 2 दूनी 4, तो ये 2 है, ये 3 है, तो -2 में से 3 गया तो -1 अब बटे एलसीएम 4। हम इसको घटाना अच्छे से जानते हैं, तो 13 पूर्णांक 3/4 मेरा फाइनल उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बुआ लोग, दोस्तों आप सब लोग अच्छे से सीख गए होंगे। बुआ हम सब लोग जो फ्रैक्शन का काम किए जा रहे हैं तब से अब तक, ध्यान रखना मैंने जितने भी एग्जाम्पल को किया है सबको आपको दोबारा से तिबारा से जितनी बार हो सके, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक रिपीट करते रहना है। एक बार फिर से देखो, ये 17, 18 और 19 बाकी सवालों से थोड़ा सा अलग है। ध्यान से देखो तो इसमें x इस बीच यानी कि 4/7 नीचे में डब्बा लगा दिया या x लगा दिया और आपको यहां में से x निकालना है। आप ध्यान से देखो तो इसको यहां में से x निकालना है, यहां देखो यहां वाले x गायब है, तो आपको इस पूर्णांक के किसी एक हिस्से का x बना करके गायब करके लिख दे और आपको x की वैल्यू निकालनी हो, तब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, आप जिसमें भी x लगा हुआ है आप पहले कोशिश करो कि उसके पूरे हिस्से को टच ना करो, आप पूरे हिस्से को बिल्कुल भी टच ना करो। जैसे वहां और यहां भी आप इस पूरे हिस्से को बिल्कुल भी आप टच ना करो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले में भी आपको इस पूरे हिस्से को टच नहीं करना है। बउआ तो करना क्या है, तो बाकी का क्रियाकर्म जैसे नॉर्मली करते हो कर दो। ये -20 इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा +20, कोई दिक्कत नहीं बउआ। अब आपको क्या करना है, 13 + 2 15 इधर आकर के घट जाएगा तो x के जगह पर क्या आ जाएगा, इस तरफ मेरा क्या है 4/7/x है एक साइड में, जिसको मुझे टच नहीं करना है। और दूसरे साइड में क्या था मेरा, इधर 20 था, 13 + 2 15, इस 20 में आके घट गया तो बच गया मेरा 5, मैं उसके लिए 5 लिख दूंगा। अब हुआ इस 1/4 और 2/5 को जोड़ूं तो एलसीएम हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 8, 8 + 5 13, 13/20, जो कि इस तरफ आकर के क्या होगा बुआ -13/20। हम लोग घटाना सीखे थे, 5 में से 13/20 यानी हो जाएगा 4/7/20। बउआ आप ध्यान से देखो तो हमने इसको पूरा छोड़ दिया था और इसके बराबर में क्या आया 4/7/20।
अब आपको देख करके पता लग जाना चाहिए कि x का मान क्या होगा। 4 यहां मैच कर गया, 4 यहां मैच कर गया, 7 यहां मैच कर गया, 7 यहां मैच कर गया, यानी x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 20 होगी बउआ। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से सीख गए होंगे। हम लोग सेम यही काम यहां पे भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और बेहतर आए। बउआ इसको कुछ नहीं करना है, बाकी को दूसरी तरफ इमेजिन कर देना है। दूसरी तरफ इमेजिन कैसे करेंगे, तो बउआ 5 + 2 7 + 6 13 इधर आकर के माइनस होगा तो बच जाएगा कितना, 8। तो x बराबर यानी कि 6 पूर्णांक 6 होल 1/x बराबर मेरा क्या आ जाएगा बुआ, तो बुआ 8 आ जाएगा। ये तो तय हो गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। देखो 5 2 7 सॉरी 7 6 13, हाँ बिल्कुल 13 खत्म, यहाँ 8 बच गया। अब आपको क्या करना है, इसमें 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 ध्यान से देखो, एलसीएम मैच कर रहा है तो ये दोनों क्या कर दो, 3 2 5, 5/4 और 1/2 को जोड़ना है, 1/2 और 5/4 को जोड़ना है। बउआ जब 1/2 और 5/4 को जोड़ोगे तो एलसीएम मेरा 4 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इसका मतलब 7/4 हो जाएगा। मैं एक ही बार लिख देता हूं 7/4। अब एक बात पे गौर करो, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान देना क्या होगा, मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, 5 + 2 7 + 6 13, ये तीनों प्लस में थे, मुझे इस तरफ लाना था, 21 में से मैं 13 माइनस कर दिया तो मेरे पास बच गए 8। ध्यान रखना है 6 होल 1/x को बिल्कुल भी नहीं छूना है, उसको एक तरफ रख लो, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले आओ। 8 आ गया। अब स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखो, ये 2/4 है, 2/4 का मतलब 1/2 ही होता है, तो 1/2 + 1/2 दोनों मिलकर के हो गया 1, जो कि इस तरफ आकर के एक माइनस हो जाएगा, -1, दैट इज क्या बच जाएगा मेरे पास 7। अब मेरे पास क्या है, ये टोटल 7 है। अब मेरे पास बच क्या गया, तो ये 3/4 बचा, इसका कहानी खत्म है, इसका कहानी खत्म है। ये जो 3/4 है इस तरफ आकर के -3/4 होगा। अब मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बुआ, हमेशा की तरह पीछे की तरह 7 का 6 हो जाएगा, यहां पर 1/4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इतना बराबर क्या आ रहा है बुआ, 6.1/4। आप कह सकते हो 6 6 मैच कर गया है, 1 1 मैच कर गया, तो x और 4 को भी मैच होना पड़ेगा। देन फाइनल आंसर x बराबर 4 हो जाएगा। आपको ये बात अगर अच्छे से समझ में आ गई होगी तो जो अगला सवाल है आपका, ये आपको अपनी तरफ से बन जाना चाहिए। आप एक बार बना के ट्राई करो, अगर बन जाती है बहुत अच्छे, नहीं बनती है तो फिर वीडियो प्ले करके दोबारा से मेरे साथ एक बार फिर कर लेना। मैं इसके आंसर को मिटा देता हूं इधर, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ठीक है बुआ, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको क्या करना है, इसका उत्तर भी करना है। इसका उत्तर कैसे करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं छूना, बाकी चीजों को इस तरफ लाना है। तो बउआ 10 + 6 16, 20 में से 16 चला गया तो हमारे पास बच गया 4। अब आपको क्या ध्यान देना, ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, 9/10 और 1/10 मिल करके 10/10 हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 हो जाएगी का मतलब ये मेरे पास इधर आकर के 1 माइनस हो जाएगा, जो कि 3 में बदल जाएगा, मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब ये 9/11 है जो कि यहां पर सट जाएगा। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि x होल 9/11 और 3 होल 9/11, तो मतलब x की जगह पे क्या आने वाला बउआ, 3। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं बउआ, एक प्यारी सी स्माइल वाला गिफ्ट हमेशा की तरह, अविनाश सर बस उसके ही भूखे हैं। आप लोगों का स्माइल मतलब मेरी पूरी संतुष्टि, और जब मेरी पूरी संतुष्टि तो बउआ आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया। आप लोग इसके साथ खेलना सीख जाओ तो बाकी के चैप्टर्स जो हैं बहुत ही आसान है, उसके थियरीज बहुत ही मज़ेदार होंगे। हल्की हल्की थियरी करनी है, कैलकुलेशन तो करना नहीं, ऐसे ही कर लेना है। तो पूरे मैथ्स को हम लोग जितनी जल्दी हो सके आप लोग ये कवर कर लोगे तो फिर हम लोग एक एक करके चैप्टर पर आएंगे और फिर आप लोग रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारे चैप्टर्स को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे बउआ। लेकिन उससे पहले ये सारे कैलकुलेशन वाले वीडियोस आपको देखने होंगे, उसके साथ प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका स्पीड
अप हो सके। बउआ मैं चाहता हूं कि मैं 2 एग्जाम्पल और लिख दूं आप लोगों के लिए, और आप इस वीडियो को पूरा ख़त्म करने के बाद अपने से खुद ही प्रैक्टिस करके उसका फाइनल उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। मैं 2 क्वेश्चन यहीं पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए अभी और इसी वक्त। आप सब लोग अपने अपने पेन पेपर को तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए बोर्ड पर सामने लिख देता हूं। आप सब लोग इसको पूरे एंजॉय के साथ, पूरी खुशी के साथ ज़रूर बनाना। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20 मैं आप लोगों के लिए लिख दूं तो 41 पूर्णांक 3/5 प्लस 18 पूर्णांक 2/3 माइनस x बराबर 15 पूर्णांक 2/3 बराबर 19 पूर्णांक 1/3। ये माइनस है आपका, माइनस इतने, इसमें x बराबर क्या होगा, एक ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21 आपको करना है 45 पूर्णांक 3/5 प्लस 17 पूर्णांक 2/3 प्लस 18 पूर्णांक 1/3 प्लस 9 पूर्णांक 5/7 प्लस 12 पूर्णांक 1/5 बराबर क्या होगा। और एग्जाम्पल नंबर 22 आपको करना है 27 पूर्णांक 3/7 प्लस x माइनस 15 पूर्णांक 3/8 बराबर 43 पूर्णांक 4/7 माइनस 13 पूर्णांक 1/4 प्लस 5 पूर्णांक 1/5 बराबर क्या होगा। मैं अब तक जितने सवाल को समझा चुका हूं, मुझे लगता है कि ये देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं इसको कर सकता हूं या सकती हूं। आप सब लोग इसको ज़रूर करना। मैं आपके जवाब का कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूंगा। ठीक है बुआ, आप सब लोगों को फिर से एक बार जानकारी दे दूं कि आप में से जिस किसी को भी मेरे से लाइव क्लास करना हो, आप लोग अपने ईमेल आईडी को उधर डाल दोगे, मैं आपके ईमेल पर रिवर्ट बैक कर दूंगा। उसके बाद आप लोग मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बुआ आप सब लोगों को ये सवाल बना करके भेजना है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, घर पे रहें और कैलकुलेशन के साथ खेलते रहें। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखो। जय हिंद मेरे दोस्तों।